नमस्ते। कभी सोचा है बच्चों के वो छोटे छोटे प्यारे से गाने और खेल जिनके साथ हम सब बड़े हुए हैं, वो असल में कितने पावरफुल होते हैं। मतलब वो सिर्फ मजे के लिए नहीं है। आज हम यही देखने वाले हैं कि इन सिंपल सी चीजों में सीखने का कितना बड़ा राज छिपा है। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी राइम से। याद है ना? ये गाना सिर्फ मजेदार ही नहीं है, बल्कि यहीं से हमारी आज की पूरी बातचीत की शुरुआत होगी। तो हम 5 स्टेप्स में ये समझेंगे कि कैसे खेल खेल में ही सीखने की इतनी मजबूत नींव रखी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले स्टेप से। ओके, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, पता है सीखना शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है खुद को जानने से, अपने शरीर को समझने से। यही पहला पार्ट है। अब जरा इस गाने की पहली लाइंस को देखिए। कितनी आसानी से ताली को हाथों से और टैप को पैरों से जोड़ दिया गया है। ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये तो एक बच्चे का अपने शरीर से पहला इंट्रोडक्शन है। तो मतलब ये राइम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक बच्चे को अपने मन में अपने शरीर का एक मैप बनाने में हेल्प करती है। ये खुद को पहचानने का पहला और सबसे जरूरी लेसन है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। अब शरीर ही क्लासरूम बन जाता है, सीखने का सबसे पहला टूल। ये गाना सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि करने वाला है ना? जैसे ही किसी बॉडी पार्ट का नाम आता है, बच्चे उसे छूते हैं। इसे कहते हैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीखना। एजुकेशन की दुनिया में इसे एक खास नाम दिया गया है, काइनेस्थेटिक लर्निंग। सिंपल भाषा में कहें तो करके सीखना। जब हम कोई काम खुद करते हैं तो वो सिर्फ सुनने या देखने से कहीं ज्यादा अच्छे से याद रहता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बार साइकिल चलाना सीख लिया तो फिर कभी नहीं भूलते। और यहां ये साफ दिखता है कि कैसे फिजिकल एक्शन शब्दों और उनके मतलब के बीच एक मजबूत कनेक्शन बनाता है। अब शब्द सिर्फ आवाजें नहीं हैं, वो एक असली एक्सपीरियंस बन जाते हैं। तो जब बच्चे अपने शरीर को पहचानने लगते हैं, तो इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? वो होता है लैंग्वेज और वोकैबुलरी का डेवलपमेंट। यहाँ पे देखिए, एक सिंपल सी बातचीत को सिखाने के टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सिर्फ गपशप नहीं है, ये एक सोची समझी प्रैक्टिस है। तो बातचीत ऐसे शुरू होती है। कितना सिंपल है ना? एक सीधा सा सवाल। ये एक तरह का कॉल एंड रिस्पॉन्स फॉर्मेट है, जिससे बच्चे पूरी तरह इन्वॉल्व रहते हैं। और फिर आता है जवाब। इस आसान से सवाल जवाब के खेल में नाक शब्द बच्चे के दिमाग में हमेशा के लिए उस बॉडी पार्ट से जुड़ जाता है। अब यहां ध्यान दीजिए, ग्रामर में एक छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चेंज होता है। सवाल दिस से बदलकर दीज हो जाता है, और इसी से बच्चे अनजाने में ही सिंगुलर और प्लूरल का फर्क सीख जाते हैं। देखा, एक छोटी सी बातचीत और उसमें वोकैबुलरी, ग्रामर और बॉडी पार्ट्स की पहचान, तीनों चीजें एक साथ सिखा दी गईं। कमाल है ना? और ये लर्निंग सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, ये हाथ धोने जैसे रोजमर्रा के कामों में भी काम आती है। जब लैंग्वेज को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने से जोड़ा जाता है, तो इससे एक बहुत ही जरूरी कॉग्निटिव स्किल डेवलप होती है। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही क्रूशल प्री लिटरेसी स्किल पर, यानी कि जो अक्षर होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, उनको उनकी आवाज से कैसे जोड़ा जाए। अब बात करते हैं साउंड्स की। गौर कीजिए कि कैसे हर लेटर की शुरू की आवाज पर जोर दिया जा रहा है, बिल्कुल एक क्लासरूम की तरह। ए इज फॉर एंड, एंड। और यही दोहराव, यही रेपिटेशन सीखने की असली चाबी है। बार बार सुनने से वो आवाज दिमाग में एकदम पक्की हो जाती है। बी इज फॉर बैग, ब बैग। C is for cat. Cat. ड इज फॉर डॉग, ड डॉग। तो देखा, यही एनर्जी और रिदम वाला रिपीटेशन ही फोनिक्स की असली पावर है। ये लेटर्स को रटना नहीं है, ये तो उनकी आवाज को फील करना है। और सच पूछिए तो यही वो चाबी है जो बच्चों के लिए रीडिंग की दुनिया का दरवाजा खोलती है। तो अब तक हमने अलग अलग एक्टिविटीज देखी। अब टाइम है इन सब को एक साथ जोड़ने का। चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे एक पूरी एजुकेशनल स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और ये वो आहा मोमेंट है जहां सारी डॉट्स कनेक्ट हो जाती हैं। ये जो सिंपल सी राइम्स और गेम्स है ना, ये असल में लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और पावरफुल फाउंडेशन है। बॉडी अवेयरनेस से शुरू होकर फोनिक्स तक, हर एक पीस अगले पीस के ऊपर बनता है, और खेल खेल में ही एक मजबूत एजुकेशनल फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर खेल ही हमारा पहला क्लासरूम है,
तो क्यों ना हम इसकी सीख को अपनी जिंदगी के हर स्टेज पर साथ लेके चलें। इस पर सोचिएगा जरूर।